अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसिफ़ ख़ान पख्तूस दकड़ा ला न्याज़ों में आप तमाम पश्तो सीखने वालों को खरागलास्त कहता हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने ज़ेज़ मरायता का सीखा था। आज ज़े के बाद जो हरफ है ये, उससे स्टार्ट लेते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। ये जबा जबा, चूँकि इस जबा में पश्तो का कोई मुख्तलिफ या अलग थलग लफ्ज़ नहीं है, तो लिहाजा इसको भी बिल्कुल इसी तरह ही उर्दू में लिखेंगे जबा, और इसका मतलब है ज़बान। अगला हर्फ है गे। गे दोस्तों, ये जो गे है इसकी जो अदायगी या आवाज़ है वो उर्दू फ़ारसी की गाफ की तरह है। और दोस्तों, एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो कोहाट के नीचे जो इलाके हैं या अज़ला हैं, मसलन करक, बनू, ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान, ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान, ज़िला टांग, डेरा इस्माइल ख़ान, और इससे भी नीचे बलूचिस्तान के तमाम पश्तून अज़ला में जहाँ उर्दू और फ़ारसी की तरह शीन और ये इस्तेमाल होती है, वहाँ कोहाट से ऊपर के जो इलाके हैं या शुमाल में पेशावर, कोहाट, सवाबी, ज़िला मोहम्मद, ज़िला खैबर, और मग़रिब में बॉर्डर क्रॉस करके अफ़ग़ानिस्तान, आधा अफ़ग़ानिस्तान जो है वो जनूबी अज़ला के लोगों की तरह शीन और ये की जगह गे और खीन इस्तेमाल करते हैं। खीन जो शीन की जगह इस्तेमाल होता है, और इसकी जो उर्दू फ़ारसी आवाज़ है या तलफ़ुज़ है वो खे है। ये जो गे है, इसकी उर्दू और फ़ारसी लफ्ज़ गाफ की तरह इसकी आवाज़ है गे, और गे गुमंज़, गे गुमंज़, इसका जो उर्दू अदायगी है या उर्दू रस्मुल ख़त है वो यूँ है। गुमंज़ का मतलब है कंघा या कंघी। गे की आवाज़ उर्दू या फ़ारसी वाली गाफ है, और ये जो ज़ेम है ये हम पढ़ भी चुके हैं और आप सीख चुके हैं कि ये इसकी आवाज़ ज़े है, गो मंज़। एक बात और कि पश्तो में ये जो वाव है ये एराब के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि वो उर्दू वाली वाव की तरह गुमंज़। मसलन ये जो उर्दू में ये गोमंज़ लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा, चूँकि एक ज़बान से जब एक लफ्ज़ दूसरी ज़बान में जाता है तो फिर उसकी मजबूरी बन जाती है। वो उर्दू में ये गोमंज़ है, और पश्तो में चूँकि ये वाव पेश की अलामत के तौर पर तलफ़ुज़ होगी गुमंज़, गुमंज़, ना कि गोमंज़। इसकी सही जो अदायगी है वो गुमंज़ है, और इसका मतलब है कंघा। अगला हरफ है सीन। सीन, सीन स्पाई। ठीक है जी, ये बज़ाहिर तो सपी है, लेकिन इसको जो उर्दू तलफ़ुज़ है वो यूँ हो गया इसका। इसको सुपई भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क, कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। लेकिन आप कोई सा भी लिख दो, स्पाई लिख दो या स्पाई लिख दो, लेकिन ये चूँकि ये वाली जो छोटी ये है, जो बज़ाहिर पश्तो में बड़ी ये तलफ़ुज़ होती है, इसके जो पहले वाला हर्फ है उस पर आपने ज़बर डाल देनी है। ज़बर डालो या ना डालो, लेकिन इसको पढ़ना स्पाई है। ये मुज़क्कर के लिए होती है कि सीन स्पाई, इसकी जो उर्दू अदायगी है वो ये स्पाई है, और इसका मतलब है यानी कुत्ता, नर, नर कुत्ता। आगे बढ़ने से पहले इसको रिमूव कर देते हैं। हमारे पास अगला हर्फ है शीन।
शीन शीन स्पेले। शीन स्पेले। स्पेले में ये वाली ये दुमदार ये या लकई वाला ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि स्पेले जो है ये मुअन्नस है। स्पेले उर्दू में यूँ लिखेंगे स्पेले, और इसका मतलब है बांसुरी। अगला हर्फ है खीन। खीन कर। उर्दू अदायगी कर, और इसका मतलब है किसी भी जानवर के सींग। किसी भी जानवर के सींग को पश्तो में खकर कहते हैं। जनूबी अज़ला के पश्तून इसको शकर कहते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जनूबी अज़ला के जो पश्तून जहाँ शीन अदा करते हैं वहाँ शुमाली इलाकों के जो पश्तून हैं जो कि मयारी शक्ल सूरत भी यही खीन है, उसके लिए खकर इस्तेमाल करते हैं। खीन खकर। खकर खकर का मतलब सींग। स्वाद स्वाद साबुन, सॉरी स्वाद साबुन। उर्दू अदायगी साबुन, और इसका मतलब भी है साबुन। दोस्तों पश्तो में भी ये जो ये वाव है ये पेश की जगह इस्तेमाल की जाती है, ना कि साबुन, बल्कि इसको अदा करेंगे साबुन। स्वाद साबुन। साबुन साबुन इसका मतलब है साबुन। नेक्स्ट है द्वाद। द्वाद ज़ईफ़। ज़ईफ़ उर्दू अदायगी भी यही ज़ईफ़ है, और इसका मतलब है यही ज़ईफ़ या बुज़ुर्ग या मोहताज। ज़्वाद ज़ईफ़। ज़ईफ़ उर्दू ज़ईफ़ मतलब भी यही ज़ईफ़ या बुज़ुर्ग। फ़े की जगह आप पे अदा कर दो तो और भी बेहतर है। ठीठ पश्तो में फ़े को पे में तब्दील कर देते हैं, जैसा कि ज़ईफ़। ज़ईफ़ मसलन ये बुज़ुर्ग ज़ईफ़ है, ये आदमी ज़ईफ़ है। दा सड़ाए ज़ईफ़ दाई। दा सड़ाए ज़ईफ़ दाई। अगला हरफ तोय है। तोय तोतई। तोतई उर्दू अदायगी तोतई, और इसका मतलब है तोता। चूँकि ये तोता मुज़क्कर है इसलिए हमने यहाँ ये छोटी सादा ये लगाई है। इसके छोटी ये जो बज़ाहिर बड़ी ये की तरह तलफ़ुज़ होती है, इससे पहले के हरफ पर ज़बर तोतई। ठीक है जी, ये मुज़क्कर है इसलिए हमने ये सादा जो है ये लगाई है। अगर ये तोतई मुअन्नस होती तो फिर पता है क्या 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 करते, फिर यहाँ हम यहाँ इसकी दुम बना देते, तो ये तोतई, फिर इसका जो
तलफ़्फ़ुज़ था फिर यूँ होता तो तय, ये मुअन्नस बन जाती अगर इसकी हम दुम बना लेते। चूँकि अब ये मुज़क्कर का ज़िक्र हो रहा है तो इसकी दुम नहीं बनानी, हमने सादा छोटी ये लगा देनी है तो तय। तो तय इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो यूँ है तो तय, तो तय, तो तय, तोता। ज़ोएं, ज़ोएं ज़रूफ़, ज़रूफ़। वाव चूँकि पेश की जगह इस्तेमाल होती है इसलिए इसको ज़रूफ़ कहने की बजाय ज़रूफ़ या ज़रूफ़ कहना है। ज़ोएं ज़रूफ़, ज़रूफ़। उर्दू अदायगी ज़रूफ़ और इसका मतलब यही ज़रूफ़ या बर्तन। ठीक है जी। अगला हरफ हमारे पास है जी ऐन। ऐन आइनक्य, आइनक्य। उर्दू अदायगी ऐनक्य और इसका मतलब है ऐनक, ऐन के। ठीक है जी, ऐन के। ऐन आइनक्य, आइनक्य। इसकी उर्दू अदायगी ऐन के और उर्दू में इसको इस तरह लिखेंगे और इसका मतलब है ऐन के। दोस्तों आज का हमारा सबक बस इतना ही है। इतना हो जितना जज़ब भी हो सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बाकी जो जितने थोड़े से रह गए हैं वो सीखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बलोए खुदाए मुस्पारम द खुदाए पामान।